हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है वो जेनोफोबिया के बारे में है। फॉरेनर से या फॉरेन कल्चर से, विदेशियों से या विदेशी कल्चर से जो एक भय होता है, फोबिया, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसको भय लग रहा है वो हम पढ़कर पता करेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो है होम यानी घर एंड अब्रॉड, देश और विदेश। इंडिया मस्ट इम्प्रूव, इंडिया को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो रिसर्च वाला जो हमारा सिस्टम या ढांचा है, टू सर्व इट्स स्टूडेंट, ताकि वो अपने स्टूडेंट को सर्व कर पाए। सर्व मीन्स वहाँ पर सुविधाएं प्रदान कर पाए, यानी कई बार हम खाना भी सर्व करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सर्व। कई बार हम सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, दैट इज़ फैसिलिटेट। तो सर्व का हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। द ऑनगोइंग प्रोग्राम, जो भी एक प्रोग्राम चल रहा है ऑफ रिवोकिंग, वापस ले लेना, रिवोक करना। इन्वोक का मतलब होता है लाना, रिवोक इज वापस करना। द वीज़ाज, जो वीज़ा है ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, जो विदेशी विद्यार्थियों के जो वीज़ा हैं उनको रद्द करने का जो प्रोग्राम चल रहा है इन द यूएस में। ऑस्टेंसिबली जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। फॉर अपोजिंग द कंट्रीज, शायद जो देश का जो एक अपोज करने के लिए फॉरेन पॉलिसी, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इज अ डायरेक्ट आउटकम, ये सीधा जो परिणाम है ऑफ द जेनोफोबिक टेंडेंसी, जो एक विदेशी चीज़ों से डर लगने वाली जो प्रवृत्ति है इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प जी के प्रशासन में। द डेंजर इज दैट, खतरा ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि एक बार फिर अमेरिका को ग्रेट बनाया जाए। ये जो उनका मेन जो मोटो है, जो मेन स्लोगन है उनका, कि अमेरिका को फिर से एक बार ग्रेट बनाया जाए, मूवमेंट, ये जो ये एक मुहिम चला रहे हैं, दैट प्रोपेल्ड डोनाल्ड ट्रंप, जिसने आगे बढ़ाया प्रोपेल्ड डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप जी को इनटू किस चीज़ में, प्रोपेल्ड इनटू, ध्यान रखिएगा कभी प्रोपेल्ड के साथ लगाना हो, आगे बढ़ाना, इनटू तो प्रपोजिशन इनटू आया है। द प्रेसिडेंसी, जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए, मे सून, वो बहुत ही जल्दी, परमिएट का मतलब होता है रिस जाना, कहीं जगह किसी जगह पे घुस जाना। दैट इज, जैसे कोई गंध होती है वो कहीं पे धीरे धीरे करके पूरे उसमें समा जाती है, तो दैट इज कॉल्ड परमिएट। डीप इनटू, बहुत गहरा घुस जाएगी। इनटू कैंपस लाइफ टू, जो एक यूनिवर्सिटीज का जो एक कैंपस है उस वहाँ पर भी घुस जाएगी। इन एनी केस, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय स्टूडेंट हैं, हमेशा याद रखेंगे द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ दोनों के साथ नाउन प्लूरल आता है, स्टूडेंट्स, लेकिन जो द नंबर ऑफ है उसमें वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट इनरोलिंग इन यूएस यूनिवर्सिटीज, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जो भारतीय स्टूडेंट दाखिला लेते हैं, हैज़ बीन, देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग हैज़ लगा है, अगर अ नंबर ऑफ होता तो हैव लगता। बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, उसमें गिरावट आ रही है। डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब होता है गिरावट आना। कब से आ रही है? सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। इवन बिफोर द, यहाँ तक कि द ड्रम बीट्स, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ से या शोर से जो बोला जा रहा है, ऑफ हॉस्टिलिटी स्टार्टेड, किसी चीज़ को हम ढोल पीट कर जो सुनाते हैं, तो ये जो अब ट्रम्प जी जब आए और उनके आने के बाद से जो ये एक हॉस्टिलिटी यानी कि जो एक दुश्मनी वाला या विरोधी वाला जो एक भाव स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ही जो है डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया था। इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग, जो भारतीय स्टूडेंट हैं वो पहले से ही पा रहे हैं अदर कंट्रीज, बाकी देशों को, सच एज, जैसे कि जर्मनी, अट्रैक्टिव, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव पा रहे हैं। फॉर, किस लिए? लोअर कॉस्ट,
क्योंकि एक तो वहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम है, एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, और चीज़ें इतनी जटिल रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, टू सेल्फ फंड देयर एजुकेशन, ताकि वो अपने एजुकेशन को खुद ही फंड कर पाए। कैसे? थ्रू वर्क, काम करके। इनरोलमेंट फिगर्स फॉर सितंबर दिस ईयर, जो सितंबर से जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए जो इनरोलमेंट्स हैं ऑफ सितंबर दिस ईयर विल डेमोन्स्ट्रेट, वो दर्शाएगा, विल डेमोन्स्ट्रेट कि हाउ अट्रैक्टिव, कि कितना आकर्षित है द यूएस, आकर्षक है द यूएस स्टिल इज फॉर द इंडियन स्टूडेंट। स्टिल अभी भी कितना है, अभी भी कितने इंडियन स्टूडेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं यूएस की तरफ, डिस्पाइट इसके बावजूद कि द लूमिंग कैंसलेशन, लूमिंग का मतलब होता है जो मंडरा रहा हो पर बट क्लियर नहीं हो, कैंसलेशन ऑफ द ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसके कैंसलेशन को लेकर, दैट ऑफर्ड, उससे होता क्या था, दैट ऑफर्ड अ सीगवे, सीगवे का मतलब होता है इजी ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन जो है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी विद्यार्थियों के लिए, टू वर्किंग इन द यूएस, यूएस में वर्क करना, यूएस, ऑल दिस, और इन सब के साथ टुगेदर विद, और साथ ही साथ द डिफंडिंग ऑफ रिसर्च, जो उन्होंने डिफंडिंग रीफंडिंग करते तो देते, डिफंडिंग जो वापस कर लिया, फंड करना, एंड आर्म ट्विस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, और जो थोड़ा और सख्ती बरत रहे हैं इन अ कंट्री नोन टू, जो देश जाना जाता था टू वैल्यू एकेडमिक फ्रीडम, एक शैक्षिक स्वतंत्रता के लिए जो देश जाना जाता था, वो अब अपने रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये सारे प्रतिबंध लगा रहा है। हैज इंडीड लोवर्ड, उसने वास्तव में कम कर लिया है, इफ नॉट अप एंडेड, अगर खत्म नहीं भी किया है तो कम जरूर कर लिया है, द रिगार्ड इस रिगार्ड को दैट पीपल आउटसाइड हैड फॉर द यूएस, जो लोगों के मन में जो एक रिगार्ड था यूएस को लेकर, उसको कम, खत्म भले ही ना हुआ हो लेकिन हाँ वो कम जरूर हो गया है। मेनी कंट्रीज, कई देश, हैव, देखिए मेनी के साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं और प्लूरल वर्ब, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। सॉट टू, उन्होंने चाहा है, टू लीवरेज, कि इसका फायदा उठाएं, एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज, दैट इज कॉल्ड लीवे। द डिक्लाइन ऑफ, ये जो गिरावट आई है ऑफ द यूएस एज अ डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट, भाई अब अगर अमेरिका वेलकम नहीं कर रहा फॉरेन स्टूडेंट्स का, तो कई बाकी कंट्रीज ने इसका जो है वो फायदा उठाने की कोशिश की है, और डेस्टिनेशन, मंजिल, की ठीक है अब स्टूडेंट अगर अमेरिका में डाउन ट्रेंड पे हैं तो वो थोड़ा ल्योर करें स्टूडेंट को और टैलेंट को। रिपोर्ट स्टॉक, रिपोर्ट बताते हैं अबाउट यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, कि जितने यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वेलकमिंग डिसग्रंटल्ड, जो थोड़ा निराश हैं, यूएस बेस्ड रिसर्चर, जो यूएस में जो बेस्ड रिसर्चर है, आयरॉनिकली नोटिंग, और ये बड़ी विडंबना है, आयरॉनिकली विडंबना है, दैट जो नहीं होना चाहिए था, दैट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं, फ्लीइंग, जो वहां से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, प्रोसिक्यूशन, कि कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, या कोई किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर प्रोसिक्यूशन, ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू, जो कंट्रीब्यूटेड है, जो उन्होंने योगदान दिया है टू अमेरिकन प्रोग्रेस इन द पास्ट। कौन से साइंटिस्ट और रिसर्चर वहां से फ्ली कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो साइंटिस्ट और रिसर्चर जिन्होंने अमेरिका के पास्ट में, अमेरिका की ग्रोथ में अपना योगदान दिया है। फॉर अ वाइल, अभी के लिए, इंडियन रिटर्नी जो भारत वापस आ रहे हैं, हैव बीन ड्रिवन इन पार्ट टूवर्ड्स अ डिजायर, अभी उनके अंदर जो है एक डिजायर है, टूवर्ड्स अ डिजायर टू कम बैक होम, कि वो घर वापस आए, और इवन यहाँ तक कि सर्व और सर्विस करें देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की, ऐसी इच्छा दर्शा रहे हैं। प्रोफेशनल्स, अचीवमेंट और द अपॉर्चुनिटीज, जो
एक हमारे काम करने के जो हमारे अपनी अचीवमेंट्स होते हैं और जो अवसर और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू डू हाई एंड रिसर्च, उच्च लेवल पे अगर रिसर्च करना है, हैज़ नॉट ऑलवेज बीन, ये नहीं रहा है हमेशा, बीन अ बिग ड्राइवर, बहुत बड़ा हमारा एक जो है एक बिग ड्राइवर, यानी किसी चीज़ को थोड़ा त्वरित करने वाला हमारा नहीं रहा है मकसद टुवर्ड्स इंडिया अट्रैक्टिंग बैक इट्स पीपल, कि इंडिया वापस अपने देश के लोगों को बुलाए, कि भाई अगर तुम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बाहर जा रहे हो तो चलो हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ही कंट्री में देते हैं। ऐसा इंडिया का जो है वो एक नहीं रहा है ड्राइव। वाइल आउटवर्डली हालांकि देखा जाए तो बाहरी रूप में न्यू विस्टा जो एक नया दृश्य आ रहा है, हैव ओपन, इसने खोल दिया है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च के अवसर हैव एक्सपेंडेड, ये भी अब एक्सपैंड कर दिए हैं, यानी थोड़े बड़े हो गए हैं। एंड द फाइट फॉर फंड्स इज लेस इंटेंस, और पैसे की जो फंडिंग की जो कमी है वो भी थोड़ा कम, लेस इंटेंस, थोड़ा उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो गई है। इन पार्ट ड्यू टू, और क्यों हो गई है, ड्यू टू द इनकरेजमेंट गिवन टू, क्योंकि जो एक प्रोत्साहन दिया गया है टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो निजी संस्थाएं हैं उनको जो इनकरेजमेंट मिला है। मच वर्क रिमेन्स टू बी डन, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। लूजनिंग अप द गवर्नमेंट्स पर्स स्ट्रिंग, ये फ्रेज की तरह यूज होता है, लूजनिंग अप समवन्स पर्स स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है किसी से पैसा निकलवा लेना खर्च करने के लिए, तो यहाँ पर सरकार से पैसा खर्च करवाना, लूजनिंग अप द गवर्नमेंट्स पर्स स्ट्रिंग। एंड गोदिंग का मतलब होता है किसी को थोड़ा काम करने के लिए किसी भी तरह से पुश करना, गोदिंग। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और उनको भी कहा जाए कि वो भी करें, तो इन्वेस्ट, क्या करें, इन्वेस्ट इन रिसर्च वर्क में। मोर मे ओनली बी द स्टार्टिंग पॉइंट, शायद ये सारी चीजें इन सारी चीजों को शुरू कर सकती हैं। व्हाट ऑफन पुट्स ऑफ, क्या चीज है जो अक्सर पुट ऑफ कर देती है, यानी कि थोड़ा पोस्टपोन कर देती है। रिटर्नीज, जो वापस आना चाहते हैं उनको, रिटर्नीज जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, इज द डेली स्ट्रगल, जो रोजमर्रा की जिंदगी का जो स्ट्रगल है इन इंडिया, भारत में। द स्ट्रगल नॉट ओनली कैरेक्टराइजेस, ये जो स्ट्रगल है ना सिर्फ ये दर्शाता है एवरीडे सोशल लाइफ, जो हमारा रोजमर्रा की जो सामाजिक जिंदगी है, बट ऑल्सो द वर्क प्लेस, जो कार्य करने का जो हमारा वर्क प्लेस है, उसको लेकर भी थोड़ा सा लोग एंग्शियस रहते हैं। जो बाहर चले गए, वहाँ का उन्होंने जो एक वर्क प्लेस है या वहाँ का जो उनको एक सोशल लाइफ मिलती है, वो अगर वो यहाँ नहीं पा पाते तो वो वापस नहीं आना चाहते हैं। कोलैबोरेशन बिटवीन, एक मिलकर काम करना, कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूशन और इवन अक्रॉस डिपार्टमेंट, जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इज अ टफ सेल, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल सा रहता है। द सफोकेटिंग सोशल नॉर्म, जो बहुत सारे हमारे जो सामाजिक सोशल टैबूज होते हैं, सोशल नॉर्म्स, कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस तरह के जो सोशल नॉर्म्स हैं, एंड हायरार्कीज, जो एक रैंकिंग सिस्टम होता है, सीनियर जूनियर हायरार्की आर अ डाउनर, ये सारी चीज़ें डाउनर हैं, यानी थोड़ा वापस आने वालों को थोड़ा कम उत्साहित करती हैं। लास्टली और अंत में, द एकेडमिक फ्रीडम, जो एक शिक्षा में जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, दैट इंडियन आर यूज्ड टू एंजॉयिंग एल्सवेयर, जो भारतीय दूसरी जगह पर इंजॉय करते हैं, विल नीड टू बी रिक्रिएटेड, वो फिर से करना पड़ेगा। दैट वुड रिक्वायर, और उसके लिए ज़रूरत होगी अ कंप्लीट ओवरहॉल, पूरा का पूरा एक पलट कर दें हम इन द इंडियन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, जो भारत सरकार का रवैया है, इंडियन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड
टू किस चीज के लिए, लिबरल वैल्यूज, लिबरल यानी जो वैल्यू सिस्टम है उसमें थोड़ा उदारता दें, ना कि थोड़ा रिजिड हो, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है, थोड़ा लिबरल होना है। एंड टूवर्ड्स फॉरनर्स, फॉरनर्स यानी विदेशियों के प्रति, विच ऑफन बॉर्डर्स ऑन द ट्रम्पियन, बॉर्डर्स ऑन यानी किसी चीज का कहीं और पर होना, फॉरनर्स के लिए टूवर्ड्स फॉरनर्स, फॉरनर्स के प्रति भी जो हमारा एटीट्यूड है, विच ऑफन बॉर्डर्स ऑन द ट्रम्पियन, जो हमारा एक हमारी सोच भी जो है वो वहीं पर आकर जो मिल जाती है, ओवरलैप कर जाती है। द आर्टिकल इज अबाउट जेनोफोबिया, कि ट्रम्प जी का जो अभी जो बहुत सारे उनके स्टेटमेंट्स हैं और जो वो कर रहे हैं, जिसमें वीज़ा कैंसिल करना और डॉक्यूमेंट के बेस पे स्टूडेंट्स को वापस भेज देना और रिसर्च के लिए डिफंडिंग कर देना, इन सब से जो वहाँ के स्टूडेंट्स लॉबी में हैं, नाउ दे आर सर्चिंग अदर डेस्टिनेशन। अगर वो बाकी कंट्रीज ढूंढ रहे हैं तो इंडिया भी अपने स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए स्टेप ले सकता है। और उसके लिए क्या करना होगा, तो रिसर्च फैसिलिटीज, थोड़ा सोशल नॉर्म्स थोड़े लिबरल, ताकि एक जो सोशल लाइफ है और वर्किंग लाइफ है वो दोनों उनको अट्रैक्ट करे। ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है। वर्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो चलिए फटाफट हम देखें कि हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम वर्ड्स पे काम करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास वर्ड रिवोक, इन्वोक और रिवोक। इन्वोक का मतलब होता है लागू करना, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल। तो रिवोक करना, टू फॉर्मली कैंसिल। जेनोफोबिया, द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। बहुत प्रकार के अलग अलग फोबियाज होते हैं। अत्यधिक भय किसी चीज से लगना, तो जेनोफोबिया इज द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। लूमिंग, मंडरा रहा हो लेकिन अभी क्लियर ना हो, तो लूमिंग इज समथिंग अबाउट टू हैपन, होने वाला है, हुआ नहीं है। सीक्वे, स्मूथ ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह एकदम स्मूथली, जैसे हम जब मैशअप गाने सुनते हैं तो एक गाने के बाद जो दूसरा गाना आता है, अगर ट्रांजिशन बहुत सॉफ्ट है या स्मूथ है तो हमें पता ही नहीं चलता कब एक गाने के बाद दूसरा गाना शुरू हो गया, तो दैट इज स्मूथ ट्रांजिशन इज सीक्वे। आर्म ट्विस्ट, टू स्ट्रांगली फोर्स समवन, सख्ती बरतना। अप एंड, पूरी तरह से बदल जाना, पूरी तरह से अपेंड हो जाना। डिसग्रंटल, टू मेक समवन अनहैप्पी, निराश होना। इन पार्ट, पार्शियली, थोड़ा आंशिक। गो, किसी को काम करने के लिए पुश करना। बॉर्डर ऑन, टू बी वेरी क्लोज टू समथिंग, हम भी उसी के काफी करीब हैं। प्रोसिक्यूशन, अनफेयर ट्रीटमेंट। प्रोसिक्यूशन, अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। परमिएट, टू स्प्रेड थ्रू, रिस जाना, समा जाना। सीप इनटू एंड प्रॉपर, टू ड्राइव समथिंग फॉरवर्ड, किसी चीज को आगे बढ़ाना। वर्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और आई अर्ज यू पीपल कि जो भी वर्ड सीखते हैं उसको धीरे धीरे अपने स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज भी करिए, तो फिर आपको जल्दी लर्न होंगे वर्ड्स। सॉरी, पैसेज देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन कंसर्न रिगार्डिंग द यूएस एज डिस्कस इन द आर्टिकल। जो व्हाट इज द मेन कंसर्न रिगार्डिंग द यूएस का मेन कंसर्न जो है उसमें क्या है, इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है। द यूएस इज इंक्रीजिंग स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट, नो। The US is becoming more welcoming to foreign student, no। हम तो xenophobia की बात कर रहे थे। और the US is revoking, वापस कर रहा है visas and making it harder for foreign student to stay, yes। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। आंसर इज सी। The US is collaborating more with European university, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। आंसर इज सी। What does the article suggest about India's research environment? क्या आर्टिकल में जो एक दबे शब्दों में
इंडियन जो रिसर्च इन्वायरमेंट है उसके बारे में क्या कहा गया है? इट इज करेंटली वेल इक्विप्ड टू रिटेन रिटर्निंग रिसर्चर। नो, ऐसा नहीं कहा गया है। इट ऑफर्स हाई एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज विद ग्लोबल अपील। नो, ये भी नहीं कहा गया है। It has expanded greatly, eliminating the need for improvement. Yes, sorry, it has greatly expanded. चलिए जरा हम ये पैसेज करें। पहला, व्हाट इज द मेन कंसर्न? What is the main concern regarding the US as discussed in the article? So the US is increasing scholarship for Indian student. No. The US is becoming more welcoming to foreign student. No. The US is revoking visas and making it harder for foreign student to stay. Yes. ये नहीं थे. And the US is collaborating more with European universities. No. तो आंसर इज सी. व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट अबाउट इंडियाज रिसर्च इन्वायरमेंट? इंडिया के रिसर्च इन्वायरमेंट को लेकर क्या कह रहा है? इट इज करेंटली वेल इक्विप्ड टू रिटेन रिटर्निंग रिसर्चर. नहीं. इट ऑफर्स हाई एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज विद ग्लोबल अपील. ऐसा भी तो नहीं लग रहा है. और it has expanded greatly, eliminating the need for improvement. No. And it struggled due to bureaucracy and a lack of collaborative culture. Yes, answer is D. According to the article, why is increasing funding and encouraging private investment not enough? क्यों नहीं है पर्याप्त? आर्टिकल क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंडिंग एंड इंकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नॉट एनफ बिकॉज स्टूडेंट प्रिफर टू स्टडी अब्रॉड रिगार्डलेस. नहीं, ऐसा नहीं है. बिकॉज इंडियन रिसर्चर लैक मोटिवेशन. नो. बिकॉज डीपर कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आर स्टिल नीडेड. येस, इट कैन बी. और बिकॉज foreign countries offer better infrastructure, because deeper cultural and institutional reforms are still needed. अब ये डी वाले को हम ऑप्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पैसिमिस्टिक अप्रोच हो जाएगा. तो आंसर विल बी सी. सी इज बेटर आंसर. अब हम जरा आगे चलें तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर. तो जरा हम वर्ड्स देखें. वन वर्ड, अ फियर, हेट्रेड और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज. पूरा आर्टिकल ही उसी के बारे में है. दैट इज जेनोफोबिया, विदेशियों से डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोफोबिया और अगोराफोबिया एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया? अगोराफोबिया, दैट इज फियर ऑफ ओपन स्पेस. क्लॉस्ट्रोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ confined space, बंद जगहों से डर लगना. हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का साइनोनिम पूछा है. हेट्रेड, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन पॉजिटिव वर्ड है. फ्रेंडशिप पॉजिटिव वर्ड है. और हॉस्पिटैलिटी ये भी पॉजिटिव वर्ड है. यहाँ पर जो पूछा है वो साइनोनिम पूछा है. तो हेट्रेड, हेट्रेड. कई बार हम वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता बट नियरेस्ट मीनिंग हम ढूंढते हैं. लिबरल, लिबरल का मतलब होता है उदार. एंटोनिम पूछा है. ओपन माइंडेड, जेनरस और टॉलरेंट, ये तो सब ओपन माइंडेड ही होते हैं. कंजर्वेटिव यानी थोड़े से ऑर्थोडॉक्स. यहाँ पे एरर डिटेक्शन करना है. द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड, हैव की जगह हैज होना चाहिए था. आर्टिकल पढ़ाते वक्त भी बताया कि द नंबर ऑफ में हैव का यूज होता है. अगर इसी की जगह अ नंबर ऑफ होता तो फिर हम हैव लेते. नाउन दोनों में प्लूरल होता है लेकिन अ में वर्ब प्लूरल और द में वर्ब सिंगुलर. अब हम देखें यहाँ पे, the Indian research ecosystem faces serious challenges as many talented students, क्योंकि जो कई talented students हैं choose to study abroad, क्योंकि वो अब्रॉड में ही पढ़ना चाहते हैं. ड्रिवन बाय, और कौन सी चीज उन्हें प्रेरित करती है? बाय द लैक ऑफ, क्या चीज नहीं है हमारे पास? तो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे पास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वैसा नहीं है. एंड अ कल्चर दैट डज नॉट, और जो एक ऐसा कल्चर जो नहीं
जो है वो इनकरेज करता है किस चीज़ को, दैट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स एक इंस्टीट्यूशन, फिर उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट एक मिलकर सब जो है काम करें, उसकी थोड़ी कमी है। तो आर्टिकल इज अबाउट xenophobia, और पढ़ लीजिएगा। सारे फोबियाज इज अ गुड सफिक्स टू स्टडी, काफ़ी अच्छे आते हैं, जैसे ग्लॉसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, केकोराहाफियोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। इस तरह के कई फोबियाज हैं, यू मस्ट स्टडी अबाउट इट। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में कुछ और नए शब्दों के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।